Hello students, good morning. Today I am going to discuss a poem named An Introduction. It was composed by कमला दास. आज मैं BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अंग्रेजी कविता मतलब इंग्लिश पोएट्री, जैसा कि कविता का नाम है एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय जो कमला दास द्वारा लिखा गया है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले थोड़ा सा, जैसा कि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि थोड़ा सा जो राइटर होते हैं, जो पोएट होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। उससे ये होता है कि उनकी प्रवृत्तियाँ, उनके विचार, जिस प्रकार से उनकी प्रवृत्तियाँ, उनके विचार होते हैं, उसी प्रकार की वो कविताओं को भी संकलित करते हैं। आई मीन टू से दैट द पोएम विच हैज़ बीन रिटेन बाय कमला दास, इट वाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ, इन द मेमोरेंडम डेज ऑफ हर मैरिज टाइम. So all of first we should know about Kamala Das. When Kamala Das was born, who was Kamala Das and when did she die? वो कब मरी, कमला दास कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, उन्होंने इस प्रकार की कविताएं किस बात से प्रेरित होकर के लिखा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एन इंट्रोडक्शन नामक कविता पर चर्चा करने से पहले हम कमला दास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं व्हाट आर द चीफ पॉइंट्स, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स which are related to her life, which are related to her incidents in her life. मतलब उसके जीवन की घटनाओं से संबंधित, उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उसको हमने जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उसको हमने यहाँ पर संकलित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कमला दास है, ये इसका दूसरा एक और नाम है कमला सुरैया. इट मीन्स से इट इज़ सेड दैट कमला दास वाज आल्सो कॉल्ड Kamla Suraiya or Kamla Suraiya was Kamala Das. So there are two names which have come into her life. So it is seen that there are two names, Kamala Das and Kamla Suraiya. These are equal name of Kamala Das. मतलब ये कमला दास के ही या कमला सुरैया के ही, ये दोनों का एक ही नाम है। तो हमने देखा कि कमला दास को कमला सुरैया भी कहा जाता है। अब हम अभी कमला दास का एक और नाम है, वो आपके सामने भी आएगा, जो उनके हस्बैंड के नाम से जुटा हुआ है। अब देखिए, जैसे होता क्या है कि जो गांव देहात क्षेत्र में लोग रहते हैं, जैसे पुन्नेर कोलम में इनका जन्म हुआ था, ये जो इस समय है वो मालाबार में है। तो कहने का तात्पर्य है कि शी वाज बार्न इन 1934, उनका जो जन्म हुआ था वो 1934 में हुआ था। तो आप यह कह सकते हैं कि कमला दास वाज बार्न इन 1934, कमला दास का जो जन्म था वो 1934 में हुआ था। शी डाइड इन 2009, मतलब उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2009 में हुई थी। तो इस प्रकार से आपने दो बहुत मेजर इंसिडेंट्स विच आर रिलेटेड टू हर लाइफ हैज़ बीन डिस्कस टुडे। तो आज आप लोगों ने दो पॉइंट जिस पर, जो उनके जीवन से संबंधित है, उस पर हमने चर्चा किया। उसको आप देख रहे हैं, वो दोनों जो घटनाएं हैं, एक घटना है कि उनका जन्म कब हुआ और दूसरी घटना का नाम है उनकी मृत्यु कब हुई। तो आपने देखा कि शी वाज बॉर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2009। आइए अब हम उनके जीवन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कमला दास हुज मैडन नेम वाज माधवी नैयर, आप ये देख रहे हैं, मतलब इनका जो पहले का जो नाम था, मैडन मतलब कि जन्म का जो नाम था, वो इनका नाम था माधवी नैयर। सो यू विल नॉट बी कंफ्यूज टू नो द नेम ऑफ माधवी नैयर, द नेम ऑफ कमला सुरैया, द नेम ऑफ कमला दास। आप जो है भ्रमित नहीं होंगे जब मैडम माधवी नैयर का नाम आएगा, कमला दास का नाम आएगा, कमला सुरैया का नाम आएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट दीज नेम्स आर इक्वल, दीज आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ कमला दास हुज लिटरेरी वर्क इज एन इंट्रोडक्शन. इट वाज रिटेन इन हर 15 years एज व्हेन शी वाज मैरिड विथ दास, माधव दास। अभी हम आगे चर्चा करेंगे
कि ये जो घटना है, ये जो नाम है, ये इनका जो नाम आ रहा है, ये किससे रिलेटेड है, ये कहानी, ये जो पोयम है, ये कब शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं, शी वाज बॉर्न एट पुन्नयूर कुलम एट मालाबार। ये पुन्नयूर कुलम एक स्थान है, वो मालाबार में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। हर पेन नेम वाज माधवी कुट्टी। उनका पहले का नाम जो था वो क्या था? पेन मतलब उनका सर नाम जो है वो माधवी कुट्टी नाम है इनका। इनका क्या नाम है? माधवी कुट्टी। अभी हम इनके पिताजी के नाम के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि इनके पिताजी का क्या नाम था, चूँकि जो इनके पिता थे और इनके जो माता थी उनके नाम पर हम चर्चा करेंगे। शी वाज सेंटिमेंटल एंड रोट सैड पोएम्स। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है कि कमला दास का जो जन्म हुआ था वो पुन्नयूर कुलम एट मालाबार इन 1934 में हुआ था। ये एक भावनात्मक कवित्री थी। इन्होंने भावनात्मक बिंदुओं पर, भावनात्मक पंक्तियों पर विचार करके उसको अपने साहित्य में इन्होंने स्थान दिया, उसको अपने साहित्य में इन्होंने उसको संकलित किया। इसलिए इस प्रकार से कमला दास को एक भावनात्मक कवित्री भी कहा जाता है। ही वाज कॉल्ड आल्सो ए सेंटिमेंटल पोएटेस या पोएट कह सकते हैं। सो शी वाज कॉल्ड ए सेंटिमेंटल पोएटेस, मतलब उनको एक भावनात्मक कवित्री भी कहा जाता है। सो शी रोट मेनी सैड पोएम्स, द पोएम्स विच हैज़ बीन रिटेन बाई कमला दास। दीज थीम ऑफ द पोएम्स ऑफ कमला दास वाज फुल ऑफ सैडनेस। ये कहा जाता है कि कमला दास ने जिन कविताओं को लिखा था, कमला दास के जो विचार कविताओं के प्रति है उसमें उदासी, मतलब उसमें जो मतलब कि जो उदासी का भाव है या जो उदासी है वो झलकता है, वो दिखाई पड़ता है। इन द नेक्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंट वार रिटेन। अब इसमें थोड़ा सा हम ले चलते हैं उनको कि इनकी शादी किसके साथ हुई थी। आप ये जान लीजिए, जैसा कि अभी पोएम के इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे आपको कि कमला दास जो थी वो उनके ये जो एन इंट्रोडक्शन एक परिचय नाम की जो कविता है, ये कविता इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में जब इनकी शादी हो गई थी तो उन अवस्थाओं में इनके पति के साथ इनका मधुर संबंध था, सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर के इन्होंने कविता को लिखा है। लेकिन फिलहाल उसको पहले हम चर्चा करते हैं। शी वाज मैरिड टू दास, ही वाज कॉल्ड माधव दास। ये माधव दास जो थे इनके पति थे, इनके साथ इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी कब हुई थी? जब ये केवल और केवल 15 साल की थी। शी वाज ओनली 15 ईयर्स, शी वाज मैरिड विथ माधव दास। मतलब जब वो 15 साल की थी तभी इनकी शादी जो है इनके पति मतलब माधव दास के साथ इनकी शादी हो गई। अब थोड़ा सा हम माधव दास के बारे में भी चर्चा करेंगे 2 लाइन कि ये माधव दास क्या थे, कब जन्म हुआ था, कब मरे थे। तो अब आप देख सकते हैं कि माधव दास का जो जन्म था वो 1949 में हुआ था। माधव दास का जन्म जो था, माधव दास का जो जन्म था वो 1949 एंड डाइड इन 1992। थोड़ा सा हम इस पर देखेंगे अभी कि ये, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो माधव दास थे उनका जन्म 1949 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1992 में हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो माधव दास थे और ये कमला दास जो हैं इनकी उम्र में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो रिकॉर्ड में है उसको मैंने आपको बताया। इस प्रकार से माधव दास का जो जन्म था वो 1949 में और मृत्यु 1992 में हुई थी। अब इसमें ये बताया जाता है, कमला दास के बारे में ये भी बताया जाता है कि जो कमला दास थी, व्हेन शी वाज जस्ट 15 ईयर्स हुज, मतलब व्हेन जब वो 15 साल की थी तभी जो है उनकी शादी जो है माधव दास के साथ हो गई। जब वो 15 साल की थी, व्हेन कमला दास वाज ओनली 15 ईयर्स, शी वाज मैरिड विथ माधव दास, नालापट नाम था इनका, माधव दास नालापट। तो इस प्रकार से कमला दास की जो शादी हुई है वो कब हुई है? 15 साल की अवस्था में हुई है। तो आप देख रहे हैं कि कमला दास के जो पति हैं उनका नाम है माधव दास या माधव नालापट नाम है इनका। अभी हम और आगे चर्चा करते हैं।
अब इनकी शादी के बाद और हम घटनाओं पर नहीं जाएंगे, अब हम सीधे ले चलेंगे कि इनका इंटरेस्ट क्या था। यहाँ पर एक पंक्ति है, उसमें लिखा है कि कमला इनहेरिटेड लव फॉर लिटरेचर। मतलब कमला दास जो थी, शी वाज इंटरेस्टेड टू राइट पोएम्स, शी वाज इंटरेस्टेड टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, शी वाज इंटरेस्टेड टू राइट सम लिटरेरी वर्क्स इन हर लाइफ। थ्रू लाइफ ही रोट ग्रेट नॉवेल्स, great short stories, great poems. So Kamala Das was inspired by her mother and her great uncle, both great literary of figure in Malayalam literary. इन्होंने मलयालम भाषा में ही अपने अंकल मतलब अपने चाचा से और अपनी माँ से प्रेरित होकर के बहुत से कृतियों की रचना की है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो कमला दास हैं वो जो है क्या कहते हैं, अपने अंकल मतलब अपनी माता से और अपने चाचा से जो है प्रेरित होकर के कविताओं का संकलन किया है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इन्होंने अपनी माँ से, अपने अंकल से जो है, अपने चाचा से प्रेरित होकर के मलयालम भाषाओं, मतलब इनकी यहाँ पर एक बात ये बताई गई कि इनका जन्म से ही, मतलब कमला दास जो थी इनका जन्म से ही लिटरेरी मतलब कि साहित्य को लिखने, साहित्य को समझने, साहित्य को जानने की जो इनके अंदर चेष्टा थी वो जन्म से ही थी। मतलब कि इनके वंश में ही ऐसा प्रभाव था, हेरिटेज मीन्स होता है, इनके वंशावली में भी ऐसा प्रभाव था कि ये जो है साहित्य लिखने में पहले से ही रुचिकर थी। लेकिन इनको ये भी बताया गया है कि इनकी माँ और इनके चाचा जो थे उनसे प्रेरित होकर के इन्होंने क्या किया, मतलब कुछ साहित्य को, कुछ साहित्यिक कार्य को या साहित्य को इन्होंने लिखा, वो भी किसमें, मलयालम लिटरेरी, मलयालम साहित्य को इन्होंने लिखा। मतलब इनका जो जन्म था वो मलयालम भाषाई परिवार में, मतलब कि मलयालम में इन्होंने साहित्य का कार्य किया, मलयालम भाषा में साहित्य का कार्य किया। जैसा कि आपने यहाँ देखा कुल्लम, पन्नियूर कुल्लम मालाबार में जो इनका जन्म था ये, और जैसा कि शी वाज बर्थ बाय इस्लाम रिलीजन, मतलब इनका जो धर्म था ये इस्लाम धर्म से बिलोंग करती थी। जैसा कि नाम तो हिंदू परंपरा से मिल रहा है, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म, इनके धर्म के बारे में जो सर्च किया गया तो उसमें पाया गया कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड थी। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पर अभी कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हेन शी वाज जस्ट 15 years हुज रेस अप्रोच वुंडेड हर साइक सो शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सेक्स। अब यहाँ पर इनको बताया गया कि जो इनके पति थे, जब इनकी शादी हुई तो इनके पति जो थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ये बताया गया कि उनके अविवेक प्रस्ताव से, मतलब कि इनका अविवेक प्रस्ताव का मतलब थोड़ा सा जिसमें फोर्सली बिहेव होता है उसको अविवेक प्रस्ताव कहा जाता है। तो इन्होंने अपने पति के अविवेक प्रस्ताव से नाखुश थी। वे नाखुश होने का मतलब है कि इन्होंने अपने जो वैवाहिक जो जीवन था, एक पति होने के कारण भी वैवाहिक जो जीवन था उससे, इनके पति से जो इनके साथ व्यवहार किया गया, इनके पति ने जो उनके साथ व्यवहार किया उससे इनका जो मस्तिष्क था वो थोड़ा सा उंडेड हो जाता है। इनके मस्तिष्क को एक शॉक लगता है और उसी शॉक का ये रिजल्ट होता है, उसी मतलब कि एक प्रकार से जो सडनली इनके जीवन में जो चेंजिंग होती है उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने इस कविता का, जिस कविता में भी थोड़ा सा आप देखेंगे बहुत ही इन्होंने जो पुरुष के बीच में एक महिला का क्या स्थान होना चाहिए, पुरुष के बीच में एक महिला का क्या आदर सम्मान होना चाहिए, उससे रिलेटेड कविताओं को इन्होंने लिखा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने यहाँ लिखा है सो शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सेक्स सो शी कुड नेवर एडजस्ट, मैंने ये बताया जाता कि इन्होंने अपने जीवन को नहीं एडजस्ट कर पाया। मैरिड लाइफ इन स्पाइट ऑफ हर हस्बैंड बीइंग काइंड एंड लिबरल टू हर, जबकि इनके जो हस्बैंड था वो इनके प्रति बहुत दयाल और बहुत श्रद्धावान था, उसके प्रति मतलब इनके प्रति उसकी बहुत अच्छी सोच थी, फिर भी इन्होंने अपने जीवन को एडजस्ट नहीं कर पाया। सी एज वेल एज हर ब्रदर वेयर एजुकेटेड एट होम बाई 2 ट्यूटर्स। अब थोड़ा सा इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में यहाँ पर बात बताई जा रही है। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये कविता के क्या कह सकते हैं कि कविता की आत्मा है, मतलब कविता जो है यहीं से इंस्पायर होकर के प्रारंभ होती है।
तो हम थोड़ा सा अब इनके शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किया, किस प्रकार से अपने जीवन को शिक्षित बनाया, एजुकेटेड बनाया। यहाँ पर लिखा है सी एज वेल एज हर ब्रदर, मतलब ये बताया जाता है कि घर पर ही ये और इनके एक भाई दोनों लोगों ने एक होम ट्यूटर से, मतलब होम ट्यूटर थे, 2 भाषाओं के होम ट्यूटर थे, उसी से इन लोगों ने घर पर ही शिक्षा ग्रहण किया। तो जो होम ट्यूटर्स था वो 2 सब्जेक्ट वाले थे, एक एन एंग्लो इंडियन था जो अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं को सिखाता था, एक मलयालम टीचर था जो मलयालम भाषाओं को सिखाता था, मलयालम भाषाओं को में इनको टीच करता था, पढ़ाता था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कमला दास का जो जीवन है वो किस प्रकार से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आया है, किनसे इनकी शादी हुई है, कितने उम्र में इनकी शादी हुई है, शादी होने के पश्चात इन्होंने अपने जीवन को कैसे एडजस्ट नहीं कर पाया है, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। इनको शिक्षा दीक्षा कहाँ पर मिली है, इन सब चीज़ों को इसमें बताया जाता है। अब इनके जीवन से संबंधित हम कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए कि कमला दास का जो और जीवन था वो किस प्रकार का रहा, आप देखिए, देखते रहिए। तो इस प्रकार से सो यू आर सीइंग अबाउट कमला दास। इस प्रकार से ये बताया जाता है कि जो कमला दास थी, उनके पति का जो नाम था वो माधव दास, उनका जन्म 1949-1992 बताया गया। हर हस्बैंड गेव हर ए रूड शॉक बाय सेक्सुअल हेस्ट ऑन द वेडिंग नाइट। मतलब ये कविता जो थी, जो कविता जिसकी प्रेरणा में लिखी गई है, उसके बारे में ये बताया जाता है कि इनके साथ एक ऐसी घटना घटी, मतलब शादी के रात, मतलब शादी की जो पहली रात थी, तो उस घटना से इनको शॉक लगा, इनको आघात पहुंचता है। और उस आघात पहुंचने वाली घटना, मतलब जिस घटना से इनको आघात लगता है, उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने ये एन इंट्रोडक्शन नामक कविता लिखी है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो माधव दास थे उनका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि माधव दास एक बैंक एग्जीक्यूटिव कर्मचारी के रूप में काफ़ी दिनों तक इनके सीनियर रहे हैं, ये बताया जाता है। मतलब इनकी जो शादी हुई थी, इनका जो प्रेम हुआ था इनके साथ, माधव दास के साथ, उनके बारे में घटना बताई जाती है। अब हम चलते हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ कमला दास फादर। तो कमला दास के पिता का नाम था वी.एम. नैयर, मतलब वी.एम. नैयर उनके पिता का नाम था, और उनकी माता का नाम था बालामणि अम्मा। मतलब कि जैसा का ये वहाँ मलयालम, मतलब वहाँ के लोगों की भाषा है, चूँकि ये नाम भी थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, तो ये हिंदी भाषी नाम नहीं है। तो बालामणि अम्मा उनकी माता का नाम था, वी.एम. नैयर उनके पिताजी का नाम था। अब ये इनका जो, जैसा कि हमने आपको बताया कि पेनमैन नाम इनका जो उपनाम था वो माधवीकुट्टी नाम था। इन्होंने क्या किया, इनका जो व्यवसाय था, उन्होंने इनके जीवन से संबंधित इनका जो व्यवसाय रहा है, तो ये व्यवसाय के रूप में पोएटेस, कवित्री और कविता लिखने का काम किया, कवि या कवित्री के रूप में इनको जाना गया। और इसके बाद नोवेलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में इनको जाना गया, मतलब कि उपन्यास भी लिखा करती थी। शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी संक्षिप्त घटनाओं का, संक्षिप्त कथाओं का भी इन्होंने संकलन अपने जीवन में किया है। अब इनके धर्म की बात, जैसा मैंने धर्म के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि इनका जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था। इनके नाम तो चूँकि इनका हिंदू धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म जैसा है, लेकिन इन्होंने इनके धर्म के बारे में जो मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, उसमें इनका जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि इनके संतानें कितनी थी। मतलब इनके पति और इनके, मतलब जो संतानें हुई उनमें 3 पुत्रों का नाम आया है। एम.डी. नालापाट, मतलब ये जैसे कि माधव नालापाट इनका नाम था, इसलिए नालापाट शब्द जो है उनसे जुटा है। और चेनन दास जो हैं वो इनके नाम से जुटे हैं, जैसे कमला दास है तो चेनन दास है। और जयसूर्या दास, अब सुरैया इनका नाम था, उसी से जयसूर्या दास एक और पुत्र था। इस प्रकार से इनके 3 पुत्र हुए, अर्थात इनके जीवन में इनकी जो संतानें पाई जाती हैं, इनके संतानों का जो नाम आता है तो उनमें 3 नाम आता है इनके 3 पुत्रों को, एम.डी. नालापाट, चेनन दास, जयसूर्या दास। तो इस प्रकार से आपने कमला दास
का इंट्रोडक्शन, मतलब कमला दास जो एक कवित्री के रूप में एन इंट्रोडक्शन नामक कविता को लिखा है, उसको आप लोग देख रहे हैं कि कमला दास ने किस घटनाओं से प्रेरित होकर के कविता को लिखा है। तो अब इसी के संदर्भ में हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, उस कविता के संक्षिप्त कथानक पर जाएंगे और इसके पश्चात हम कविता को एक एक करके उसकी एक एक पंक्तियों का वर्णन आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो अब हम कविता का इंट्रोडक्शन देंगे आपके सामने। तो अब जो है कविता के संक्षिप्त कथानक पर हम चर्चा करेंगे, इसके पश्चात एक एक पैसेज का हम अर्थ बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने ये देखा कि कमला दास जो हैं वो एक ऐसी भारतीय साहित्य के जगत की एक ऐसी कवित्री हैं, जैसा कि आपने कविताओं में निस्सिम इजकिल की कविताओं को भी देखा, तो निस्सिम इजकिल महोदय जो थे, चूँकि उनका नाम इसलिए लेना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से निस्सिम इजकिल महोदय ने भारतीय दर्शन को, भारतीय साहित्य को, भारतीय समाज को अपने कविता में, कविता के माध्यम से मतलब इस प्रकार के लोगों का वर्णन किया था, मतलब कि भारतीय देहात क्षेत्र के लोगों का वर्णन किया था, मतलब कि देहात की ऐसी घटनाओं पर, मतलब ऐसी घटनाओं का, मिडिल परिवार से रिलेटेड, मध्यम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित ऐसी घटनाओं का वर्णन किया था। ठीक उसी के संदर्भ में कमला दास जो हैं, जो एक कवित्री हैं, एक महान कवित्री मानी जाती हैं, इन्होंने समाज की सेवा करते हुए इतने अच्छे ढंग से मतलब अपनी कविताओं को समाज के उस पहलू, समाज के उस बिंदु का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। जैसा कि ये बताया जाता है कि यह आत्मकथा वाले, मतलब ये कहा जाता है, संक्षिप्त कविता के रूप में बताया जाता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड्स में कविता लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफिकल आप समझते हैं, बायोग्राफी और मतलब कि और ऑटोबायोग्राफी दो प्रकार के प्रोज माने जाते हैं। तो जैसे जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो स्वतः में लिखी जाती है, अपने बारे में जब आप कुछ इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, और जब आपके बारे में कोई दूसरा कुछ इंट्रोड्यूस करके लिखता है, संकलित करके लिखता है, तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। इसलिए इसमें ये देखा जाता है कि कमला दास ने एन इंट्रोडक्शन नाम की जो कविता लिखा है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड्स में लिखा गया है। और इस कविता में एक मतलब कि औरत को, या एक कह सकते कि औरत को या औरत जाति को पुरुषों के बीच में, पुरुष समाज के बीच में उसके साथ क्या ट्रीट किया जाना चाहिए, कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, इसी पर ये पूरी कविता आधारित होती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य में कमला दास ने अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ मतलब समाज के दर्शनों को, समाज की छोटी मोटी घटनाओं को, समाज के उन बिंदुओं को, समाज के उन पहलुओं को अपनी इस कविता में उन्होंने लिखा है। और यह कविता, जैसा कि बताया जाता है कि यह कविता एक आत्मकथा के रूप में लिखी गई है, मतलब कि ये घटनाएं उनके साथ जो घटी थी, उस घटनाओं का संकलन, उस घटनाओं का वर्णन इन्होंने अपने कविता में दिया है। इसलिए कवि ये बताता है कि यह जो घटना है, यह जो कविता है, वह जो है एक इंट्रोडक्शन, मतलब एक परिचय नामक जो कविता है वो एक आत्मकथा से संबंधित या आत्मकथा वाले शब्दों के साथ संकलित की गई है। और इसमें समाज में, पुरुषों के समाज में, खासकर जो अपना समाज है, अपना देश है, वो पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो इन्होंने, आप जैसा कि देखे हैं आप कि इन्होंने, इनके साथ जब इनकी शादी हुई है, कमला दास की जब शादी हुई है 15 वर्ष की अवस्था में, तो इनके जो पति थे वो बहुत नोबल थे, वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थे। बट व्हेन ही ट्राइड टू मेक ए गुड रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ, so she denied and says again that women are not only used for making a good relationship। मतलब ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने विचारों में, अपनी कविताओं में
इस बात पर जोर दे कर के बताया है कि कविताओं में जो औरत होती हैं वो मनुष्य के मतलब पुरुष के साथ एक मधुर संबंध बनाने के लिए ही केवल नहीं प्रयोग की जा सकती हैं। इस प्रकार से उन्होंने इनका जो वैवाहिक जीवन रहा है, वैवाहिक जीवन में जो इनके साथ घटना घटने की प्रेरणा घटना घटी, उन घटनाओं से प्रेरित होकर के इन्होंने एन इंट्रोडक्शन, जिसमें कि अभी आप देखेंगे कविता को मूल रूप से उसका हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उस घटनाओं से प्रेरित होकर के इन्होंने इंट्रोडक्शन नामक कविता को लिखा है। और इस एन इंट्रोडक्शन नामक कविताओं में इन्होंने ये देखा है, इन्होंने ये बताया है कि इसकी भाषा मतलब इस भाषा की खामियां, मतलब जो कविता है इस भाषा की खामियां और इस भाषा की खूबियां सब मेरे अंदर हैं। मैंने सबको जाना है, पहचाना है, और मैंने सबका मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि इन्होंने ये बताया कि इस कविता में जो भाषाएं आई हैं, जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, मतलब जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, मैं इसको सब जान और समझ करके परख करके ही मैंने इस कविता का संकलन किया है, कविता का मैंने वर्णन किया है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ों का वर्णन मैंने इस कविता में किया है उन चीज़ों का वर्णन नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छाई और बुराई, समाज में स्त्रियों का क्या प्रयोग है, समाज में स्त्री को किस रूप में देखा जाता है, समाज में पुरुषों के समाज में स्त्रियों का क्या महत्व होना चाहिए, स्त्रियों को क्या महत्व दिया जाता है, इस पर इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कमला दास ने भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को, भारतीय सिविलाइजेशन को, मतलब एक औरत जो अपने पति के जीवन में एक मतलब कि क्या अपने पति के जीवन में अर्धांगिनी के रूप में, मतलब कि उसका जो जीवन है, उसको जो लाइफ साइकिल है, उसके जीवन में वो अर्धांगिनी के रूप में मतलब उसको जो है आधे से आधे पावर होती है, मतलब उसको सारे अधिकार मिलते हैं, सारे अधिकार उसको मतलब उसके पति के साथ उसको प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से जहाँ पर पति का अधिकार होता है वहाँ पर पत्नी का भी अधिकार होता है। लेकिन इसको इस कविता में ये आप देखेंगे कि कमला दास ने ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है कि जो पति होता है वो पत्नी को किस दृष्टि से देखता है और पत्नी की क्या भूमिका होती है पति के साथ, उसके जीवन में, उसके जीवन के साथ, इन सब घटनाओं का वर्णन कमला दास ने इस कविता में, एन इंट्रोडक्शन नामक कविता में दी है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो पैसेज वाइज मतलब एक एक पंक्तियों का हम वर्णन करेंगे, एक एक पंक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से आज का हमारा ये जो वीडियो है, मतलब कि जो एन इंट्रोडक्शन नाम की जो कविता है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस, कविता का परिचय, कवित्री का परिचय, उसके हस्बैंड का परिचय, उसके परिवार का परिचय, उसके जन्म का परिचय, उसके पुत्रों का परिचय, उसने किस भाषा में जो है ज्ञान सीखा है, किन भाषाओं को जानती है। जैसा कि अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि ये बताएगी, जब कविता प्रारंभ होगी तो ये जो है बताएंगी कि हम कितने भाषाओं को बोल सकते हैं, कितने भाषाओं को जान सकते हैं, कितने भाषाओं को लिख सकते हैं। हम बहुत राजनीतिज्ञ तो नहीं हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को हम बता तो सकते हैं, उनके नामों को गिना सकते हैं, उनको जानते तो नहीं, मतलब उनको जानते हैं, उनके नामों को गिना सकते हैं। हम राजनीति तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनके नामों को गिनाना हम जानते हैं, उनके नाम को हम पहचानते हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने मेरे साथ क्यों इस प्रकार की बदसलूकी की, मुझे लोगों ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता क्यों नहीं प्राप्त की, मतलब कि एक महिला, एक स्त्री को जो है किस प्रकार से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन न जीने के लिए बाध्य किया जाता है, इन सब चीज़ों का कमला दास ने अपनी कविताओं में वर्णन किया है। तो इसके अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस, कविता और कवित्री के बारे में हमने चर्चा किया, और हम अगले वीडियो में अब जो है कविता का एक एक पंक्तियों के साथ वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा कि कविता में मतलब कि जो कविता जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ एक मतलब कि राजनीतिक परिक्षेत्र से ही कविता का प्रारंभ होता है। मतलब कविता में जो एन इंट्रोडक्शन जैसा कि इसका नाम है, उसमें इंट्रोडक्शन का मतलब आप समझते हैं।
तो राजनीतिक परिचय से कविता का प्रारंभ होगा। मतलब इस कविता का नाम ही है कि परिचय, एक परिचय। तो ये इस प्रकार से कमला दास जो है राजनीतिक परिचय से प्रारंभ करेंगी, मतलब कि अपने को किस प्रकार से अपने महत्वाकांक्षी विचारों का प्रारंभ एक कविता से, मतलब एक राजनीतिक परिचय से शुरू करेंगी। और जैसा कि बताया गया है कि इस कविता में ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड्स हैं, मतलब आत्मकथाओं से संबंधित जो शब्द हैं उसी का ही प्रयोग किया गया है। तो आप इसको जानते रहिए कि इस कविता का नाम जो एन इंट्रोडक्शन पड़ा है उसका यही मतलब होता है कि कविता एक परिचय से ही प्रारंभ होगी। थैंक यू वेरी मच।